टुडेज वीडियो इज अबाउट रिवीजन। आज मैं बताने वाली हूँ कि रिवीजन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिश गुप्ता एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 359 इन नीट 2025। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ऐसे शॉर्ट नोट्स या समरी टाइप बना लीजिए। इसमें क्या होता है, अगर किसी टॉपिक के बारे में थोड़ी डिटेल शुरू में दे रखी है चैप्टर के, थोड़ी बीच में, थोड़ी एंड में, तो आपको सबको कंपाइल करके एक ही जगह लिखना होता है। और आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने कि आपको समझ आ जाए, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा लिख रखा है एक्सप्लेनेशन पे, ऐसा मत करिए। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसमें मुझे पता चल रहा है कि इनमें से मेटल कौन सा है, मेटलॉइड कौन सा है, जो मैंने सर्कल लगा रखे हैं उनसे आइडिया लगता है। तो और इनके ऑक्साइड्स कैसे हैं, जैसे एसिडिक है, एम्फोटेरिक। यहाँ ए जो लिखा है उसका मतलब है एसिडिक, एम का मतलब एम्फोटेरिक, बी का बेसिक। और यहाँ पे मैंने हाफ लाइफ भी जैसे काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स में दे रखी है, 11th में अलग, 12th में अलग। तो मैंने उन सबको एक साथ लिख लिया था कि ताकि थोड़ी बहुत कोरिलेट कर पाएँ। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट मैंने फॉर अ सेफर साइड लिख रखा है। ऐसे नीचे मेटलॉइड्स के नाम लिख रखे हैं। तो आपको ऐसे करके ना समरी पेजेस बना लेना है। और ये समरी पेजेस में सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड डेटा होना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो आप ऐसे करके बना लीजिए, रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है रिवाइज करने के लिए, तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि कितनी बार होता है कि पीवाईक्यूज में पूरा का पूरा सेंटेंस उठ के आ जाता है जो कि एनसीईआरटी की लाइन का है। तो अगर आप पे टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़िए। टाइम कम है तो आप इन समरी पेजेस को रेफर कीजिए। और जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर इनऑर्गेनिक में आप इंटेक्स क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, ये सबको ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाता है। और पीवाईक्यूज भी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज करें। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी को ही रिवाइज करना है। एनसीईआरटी के लिए ऐसे माइंड मैप्स वगैरह दिए हुए होते हैं, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही हो। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत रिवाइज करिए। एक्स्ट्रा रिएक्शंस, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म, ये सब नीट में बहुत ही हार्डली पूछा जाता है। तो जो जिसकी श्योरिटी है कि हाँ भाई यहाँ से तो आएगा, तो प्लीज़ उस पर फोकस रखें, एनसीईआरटी ही पढ़ें। और ना ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कि याद नहीं होती है रिएक्शंस, और याद हो जाती हैं पर क्वेश्चन लग ही नहीं पाता है। तो उसका बेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत डिफरेंट तरीके के, जैसे कि कन्वर्जन्स, कंप्लीट द रिएक्शन, नेम द रिएक्शन, या फिर जिसमें रिएजेंट्स वगैरह पूछे हुए होते हैं, या फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, जो भी पूछा हो, तो आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करिए ऑर्गेनिक के लिए, वो बेस्ट रहेगा। और आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है याद करने में, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है एमसीक्यू सॉल्व करें। जैसे मैंने ऑर्गेनिक में एक अपनी बुक बता रखी है, वत्सल की बुक, तो उसमें एमसीक्यू नहीं है, आपको प्रॉपर जैसे आप बोर्ड्स वगैरह के लिए तैयारी करते हैं वैसे दे रखे हैं। तो प्लीज़ आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको ना याद करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और आपको ऑर्गेनिक मोस्टली याद ही करनी है उसके लिए, क्योंकि एमसीक्यू ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। बस आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए कि इसके बाद ये हो रहा है, वो हो रहा है, और चैप्टर्स आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए। सो ऑर्गेनिक के लिए आप यही कीजिए कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एकदम प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए ऑर्गेनिक के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, और आप पीवाईक्यू। नाउ कम फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने ऐसे दे रखा है। और इस शॉर्ट नोट्स में आपको थ्योरी और फॉर्मूला दोनों इंक्लूड करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए आप ऐसे शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम हो तो आप पूरे नोट्स पढ़ लीजिए। और जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हो, तो प्लीज़ बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होगी। और सिर्फ न्यूमेरिकल मत करिए, क्योंकि थोड़े बहुत थ्योरी बेस्ड भी आ जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में भी थ्योरी को लेके आइए, और आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी थोड़े बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। देन कम्स बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के रिवीजन के लिए सिंगल आंसर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, आपको एनसीईआरटी और अच्छे से समझ आती है। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा आपने ये लाइन पे इतना फोकस नहीं किया था, इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आप कुछ और मतलब समझ रहे थे, इस लाइन का कुछ और मतलब था। या फिर आपको लगी थी कोई ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बट इससे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, और जितनी बार हो सके एनसीईआरटी को पढ़िए। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, मेक श्योर आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ रहे हो। पहले अच्छे खासे, जब आप पहली बार में पढ़े ना चैप्टर को, तो अच्छे खासे 100 या 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पर चैप्टर, ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइंस और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाकी जब भी आप रिवीजन करें, एनसीईआरटी पढ़ें और पीवाईक्यूज लगाएं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले पीवाईक्यूज लगाएं, ताकि अगर आपके पास कम टाइम भी हो तो एटलीस्ट आपके पीवाईक्यूज तो हो ही गए। नाउ कम फिजिक्स। फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है। तो फिजिक्स का रिवीजन करने के लिए बेस्ट होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप एक ही पेज में उनको लिखें, ज़रूरी नहीं है। मेरे शॉर्ट नोट्स तो कुछ चैप्टर्स के सरप्राइजिंगली 7 या 8 पेजेस के भी होते थे। और प्लीज़ शॉर्ट नोट्स के नाम पे ना फॉर्मूला शीट मत बना लेना कि जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लिख रखे हैं, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें आप थ्योरी भी लिखें और
फॉर्मूलाज भी लिखे और कई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डायपोल के लिए अगर शॉर्ट डायपोल होता है तो एक फॉर्मूला वर्क करता है, और अगर शॉर्ट डायपोल नहीं होता है तो वो फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, दूसरा फॉर्मूला वर्क करता है। तो छोटी चीज़ें भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप बस शीट्स बना रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जब मैं फिजिक्स के ना पहली बार चैप्टर पढ़ती थी या लेक्चर्स लेती थी या क्लासेस लेती थी, तो मेरे नोट्स ना 25, 30, 40 इतने पेजेस के भी चले जाते थे एक चैप्टर। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि उन 30-40 पेजेस से आप 3 या 4 पेज या फिर 7 या 8, कुछ पेजेस के लिए 7 या 8 पेजेस भी आ जाते हैं, उन पे स्विच करें। तो शॉर्ट नोट्स में आप फॉर्मूला भी इंक्लूड करें और थ्योरी भी इंक्लूड करें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो सब इंक्लूड करें, ठीक है। तो फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री, ये बेटर तभी होती है जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए, उन्हें बार बार उन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए रिविजन में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं जेन्युइन डाउट्स को ज़रूर रिप्लाई कर पाऊँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।